बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोता बिलखता सिसकता कराची, कराची और बल्दियाती हुकूमतें। जी जनाब, कराची और बल्दियाती हुकूमतें, इस बल्दियाती निज़ाम इसलिए नहीं कि निज़ाम तो बहरहाल मौजूद है, लेकिन हुकूमतें काम करने को तैयार नहीं। जब सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत बल्दियाती इलेक्शन कराची में पूरे सिंध में मुनक़िद किए गए, जब इंतखाबात का ऐलान किया गया तो कराची के शहरियों में खुशी की एक लहर दौड़ी थी कि अब शायद कराची में काफ़ी 2-3 साल बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो शायद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ बेहतर हो जाए। और फिर इंतखाबात हो जाते हैं। MQM पाकिस्तान जो है वो बाइकआउट करती है और जमात इस्लामी इसमें हिस्सा लेती है हमेशा की तरह। तो जमात इस्लामी इस बार उम्मीद थी कराची के शहरियों को कि जमात इस्लामी इस बार इंतखाबात जीत जाएगी और मेयर जमात इस्लामी का यानी हाफिज़ नईमुर्रहमान की सूरत में कराची वालों को मिलेगा, और इसी तरह टाउन्स में भी जमात की हुकूमतें होंगी, तो एक बेहतर निज़ाम सामने आएगा और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि पीपल्स पार्टी, PTI और जमात इस्लामी तीनों ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, और जब मेयर के इंतखाबात होते हैं तो PTI हमेशा की तरह से किसी को भी जिस तरह वो दे देते हैं धोखा, जमात इस्लामी को धोखा देकर साइड पे हो गए और मेयर के लिए हाफिज़ नईमुर्रहमान को वोट नहीं किया और हाफिज़ साहब मेयर ना बन सके। और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब, जो इससे कबल एडमिनिस्ट्रेटर कराची के फ़राइज़ अंजाम देते रहे थे, वो मेयर बनकर सामने आए। अब जनाब मेयर बन गए, टाउन हुकूमतें बन गई, जमात इस्लामी को 9 टाउन मिले। 9 टाउन्स में जमात इस्लामी ज़िला वस्ती में बिल्कुल स्वीप कर देती है। तमाम 5 टाउन जमात इस्लामी के पास हैं। तो कम से कम ज़िला वस्ती की हद तक ही अगर हम बात कर लें, जहाँ जमात इस्लामी की रूलिंग है, तो ज़िला वस्ती में भी पिछले 2 सालों में कोई काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा बल्दियात के हवाले से। तो अगर यही परफॉर्मेंस मेयर बन के भी देनी थी तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं था। अब आप अगर ये कहें कि भाई मेयर हमारा नहीं है और इख्तियारात नहीं है, फला नहीं है, तो यार इंतखाबात से पहले आपने ये बातें नहीं की थी। इंतखाबात से पहले अगर आपने ये बात की थी कि हम जब हुकूमत में आएंगे बल्दियात की, जितने भी और जैसे भी इख्तियारात हैं उसके तहत हम आवाम की खिदमत करेंगे। आपने कहाँ खिदमत की? मैं कौन से इलाके का नाम दूँ ज़िला वस्ती के जहाँ पर आप बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं? हाँ, एक दो टाउन्स का मैं ज़रूर ज़िक्र करूँगा। न्यू कराची टाउन, जहाँ पर जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं, वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जमात इस्लामी सिंध के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और काम कर रहे हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है। कई सड़कें उन्होंने बना दी। पार्क का तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये बल्दियात बनाने के बाद लोग पार्कों पर इतना अटेंशन अपनी क्यों देते हैं। पार्क से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है शहर को, ठीक है। आप सड़कें बनाएं, रोड गलियां बनाएं, सेवरेज का सिस्टम। अब यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सेवरेज वहाँ है, सड़कें वहाँ हैं और पार्क यहाँ है। यार आवाम सफ़र कर रहे हैं आप लोगों के इस चीज़ के ऊपर। आपके पास जितना फंड आ रहा है, आपके पास OZT की मद में अच्छी खासी अमाउंट आती है हर टाउन को, तो OZT की मद में आप लगा दें। आप बजट बनाते हैं अरबों रुपए का, बजट का पैसा आप लगा दें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में है वहाँ तो लगाएं, एटलीस्ट नज़र तो आए। न्यू कराची टाउन या थोड़ा बहुत गुलबर्ग टाउन में काम होता दिखाई दिया है। 5 टाउन है ज़िला वस्ती में आपके, 2 टाउन में काम मैं ही कह रहा हूँ। अगर आप मुझ पर तनकीद करेंगे कि मैं जमात इस्लामी पर तनकीद कर रहा हूँ, तो मैं आपके 2 टाउन की तारीफ भी कर रहा हूँ। और सबसे बदतरीन कारकर्दगी मैं कह रहा हूँ कि जो दिखाई जा रही है इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की है। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ज़िला वस्ती का सबसे बड़ा टाउन और खूबसूरत टाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप किसी गली में चले जाएं, किसी सड़क पर चले जाएं, कोई रोड आपको बनी हुई नज़र नहीं आएगी। ये क्या है? आपने किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है 2 सालों में? आप सुई गैस की मद में आपको अरबों रुपए की रिकवरी हुई है। सुई गैस की रोड कटिंग जो हुई है, उसको भी तकरीबन 2 साल सुई गैस डिपार्टमेंट ने, SSGC ने आपको एडवांस पेमेंट कर अपना काम किया है।
وہ بھی 2 سال ہو گئے آپ کو پیمنٹ آپ کے اکاؤنٹس میں آئے ہوئے. تو ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ پیمنٹ جو ہے پرائیویٹ اکاؤنٹس کے تھرو اس پہ پروفٹ لیا جا رہا ہے, اس لیے ابھی تک لگائی نہیں گئی ہے. تو اس کو آپ کلیئر کریں کہ آپ پروفٹ لے رہے ہیں اس کے اوپر, اگر لے رہے ہیں تو وہ کس لیے لے رہے ہیں اور کس مد میں لے رہے ہیں, کس سے پوچھ کے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ذرائع ہیں اس کے, ایسے کنفرم ذرائع ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں. اگر نہیں ہے تو آپ ثابت کر دیں کہ نہیں, ہم تو یہ ہمارے آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے, اور ہم پڑا ہوا ہی کیوں ہے, پھر اس کا جواب دے دیں اب تک کیوں پڑا ہوا ہے. کہیں تو کام کر کے دکھا دیں یار, کہیں تو دکھا دیں. نارتھ نازم ٹاؤن ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے, کہیں پر کام ہوا وہ دکھائی نہیں دے رہا. تو خدا را ایسا نہیں کرے. نازم آباد, نارتھ نازم آباد, لیاقت آباد ٹاؤن, یہ تینوں ٹاؤن سفر کر رہے ہیں اس وقت. نیو کراچی اور گلبرگ ٹاؤن میں کچھ بہتر کام ہو رہا ہے. باقی ہم اگر پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کی بات کریں, پیپلز پارٹی کے ٹاؤنز کا تو اور بدترین حال ہے. ان کا تو میں کہیں سے تعریف کے قابل کوئی, شہر کی رولنگ وہ صحیح نہیں کر پا رہے, تو ٹاؤنوں میں کیا ہوگا. لیاری دیکھ لیں آپ, بن قاسم دیکھ لیں آپ, گڈاب ٹاؤن دیکھ لیں. مطلب بدترین ان مکینوں کو, ان علاقوں کے مکینوں سے آپ پوچھیں اور بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سالوں سے اسی حال میں رہ رہے ہیں, عادت ہو گئی ہے ہمیں. تو پیپلز پارٹی تو خیر وہ تو کنگ میکر لوگ ہیں, ان کو کہہ بھی دیں کچھ بھی کہہ دیں تو انہیں کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن مرتضیٰ وہاب صاحب آپ تھوڑی توجہ دیں شہر پہ. آپ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو تھوڑا ایکٹیو کریں, مزید ایکٹیو کریں کہ یہ کچرا اٹھایا کریں. ٹاؤن والوں سے یا یو سی والوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں یہ سالڈ ویسٹ والوں کا کام ہے کچرا اٹھانا, یہ کرنا وہ کرنا. تو عوام کو تو سفر نہ کروائیں یار, آپ لوگ کام کریں, کوآرڈینیشن کریں. آپ نے واٹر بورڈ سے, واٹر کارپوریشن جو ہے برا حال ہے, ہر جگہ سیوریج کے مسائل آئے ہوئے ہیں, پانی کہیں نہیں ہے شہر میں. تو یار آپس کی لڑائی کو آپ عوام پر مت ڈالیں, عوام بڑی ویسے ہی بہت پریشان ہے. نہ یہاں پہ امن و امان ہے, نہ یہاں پر سیفٹی سیکیورٹی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. تو کم از کم انفراسٹرکچر کی حد تک جو آپ کا کام ہے, بیسکلی جو کام ہے وہ تو آپ کر کے دیں. باقی دیگر کام بھی ہوتے رہیں گے دھیرے دھیرے. تو خدا را اس طرف توجہ دیں, اور دونوں جانبین سے میں بات کر رہا ہوں کہ کراچی شہر کو اون کریں. ٹھیک ہے نا, کراچی شہر کو اون کریں تاکہ یہ کام ہو سکے, کراچی کے شہری جو ہے خوش خرم زندگی گزار سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.